नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे एक बार फिर किसान आंदोलन की। आज 69वां दिन है किसान आंदोलन का। 12 दौर की बातचीत आप जानते हैं सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस बीच आज राकेश टिकैत के एक बयान ने यह संकेत दे दिया कि यह आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। सिर्फ लंबा नहीं, बहुत लंबा चल सकता है। राकेश टिकैत बोले किसानों का यह आंदोलन अक्टूबर नवंबर तक चल सकता है। अभी तो जनवरी खत्म हुई है, अक्टूबर नवंबर यानी पूरा साल किसान आंदोलन में निकल जाएगा, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं इसके लिए वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इधर किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर, तीनों सीमाओं पर जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां लोहे की कीलें बिछा दी गई हैं, सड़क पर सीमेंट की पक्की दीवारें बना दी गई हैं, जिससे किसान बॉर्डर पार करके दिल्ली में ना घुस पाए। ये देखिए, कंटीले तार लगा दिए गए हैं, नुकीले कीलें सड़क पर बना दी गई हैं, लगा दी गई हैं और सीमेंटेड दीवारें बना दी गई हैं। चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर, तीनों जगह पुलिस प्रशासन ने तैयारी इस तरह की है कि कोई भी आंदोलनकारी किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर पाए। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राकेश टिकैत से उनका हालचाल जाना, उनके गले मिले, उन्हें समर्थन दिया। उधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग की, कई मुद्दों पर रेजोल्यूशन पास हुआ। इसमें यह तय हुआ है कि दिल्ली जेल में बंद किसानों की मदद की जाएगी। दिल्ली हिंसा के लिए जिन किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उनकी मदद करने का फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में लिया गया है। इधर संसद में भी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए पहले ही स्थगित हो गई थी। वहीं 4 बजे शुरू हुई लोकसभा भी तुरंत स्थगित कर दी गई। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही स्थगित है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, दिल्ली की सीमाओं पर क्यों की जा रही है कीलबंदी? और राकेश टिकैत क्यों बोले अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन? इसी पर बहस करेंगे। पहले जरा सुन लीजिए राकेश टिकैत ने इस आंदोलन के बारे में आज क्या कहा। बिल वापसी तो घर वापसी, ये मुद्दा उनको ठीक लगता हो तो बात कर ले। तो एमएसपी पे कानून है तो अपना सलाह मशवरा कर ले, 1 आध महीने में कर लेंगे। हम तो अभी अक्टूबर तक का प्लान हमारा है। अभी तो फरवरी शुरू हुआ है, तो अक्टूबर भी तो आएगा, तब तक कैसे चलता रहेगा? और कैसे चलेगा? कूलर के ऑर्डर दे दिए, इन्हीं छपरू में कूलर लगेंगे, अपने जनरेटर आएंगे, ये कूलरों का लोड नहीं झेल रहे, अपने बोरिंग होंगे यहीं। अक्टूबर नवंबर तक चलेगा आंदोलन। जैसे मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा राकेश टिकैत से पूछ रहे थे, अभी तो फरवरी शुरू हुआ है, अक्टूबर नवंबर मतलब 8-10 महीने और कम से कम। राकेश टिकैत कह रहे हैं तैयारी पूरी है। अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर्स बंद हैं, आप जानते हैं लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और खुद किसान सर्दी में कैसे सड़क पर बैठे हुए हैं। समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से मेरे साथ नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी को आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जेडीयू से राजीव रंजन आ गए हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से अभिमन्यु कोहार जुड़ेंगे, जो कि इस किसान आंदोलन में खुद शामिल हैं। आप सभी का स्वागत है। नुपुर, आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले नुपुर, आज जो हमने तस्वीरें देखी हैं, तीनों बॉर्डर्स पर हमने देखा कंटीले तार लगाए गए हैं, नोकीली कीलें जमीन पर लगाई गई हैं, सीमेंट की दीवारें तीनों बॉर्डर्स पर लगाई गई हैं। इतना कड़ा इंतजाम क्यों किया जा रहा है नुपुर तीनों बॉर्डर्स पर जहां आंदोलन चल रहा है? मानक जी नमस्कार, आपको सभी को, पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। जब ये हो रहा था तो सुबह मैं भी न्यूज चैनल देख रही थी, काफी बड़ा हिंदी का न्यूज चैनल है, और उस पर ये साफ बयानी की जा रही थी कि बसें आके रोड्स की, बॉर्डर्स की, सड़कों के साइड में, किनारों में अपनी बसें खड़ी करके सड़क को रोक दे, पब्लिक न्यूसेंस बन। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 6 से 8 महीने पुरानी बात है, जब सर्वोच्च न्यायालय से ऑर्डर आया था शाहीन बाग के मामले में कि किसी का भी हक नहीं है किसी और नागरिक के मौलिक अधिकार को रोंदना और पब्लिक स्पेस के ऊपर जमावड़ा बिठा देना और उसको रोकना, ताकि वो नागरिक स्कूल ना पहुंच पाए, परीक्षा ना दे पाए, काम पे ना पहुंच पाए। ये तो बॉर्डर है, बॉर्डर भी पार ना कर पाए। तो इसीलिए ये इंतजाम, जब आज सुबह मैं न्यूज सुन रही थी तो मेरे ऐसे समझ आया। बाकी मुझे इतना बता दीजिएगा, क्या हम चाहते हैं कि जो 26 जनवरी को हुआ, कुछ लोग तो आज भी इनको किसान कह रहे हैं, मैं तो किसान नहीं कहती, पेशे से एक वकील,
ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ जो राहुल गांधी के साथ पार्टी करता नजर आता है टाउन हॉल नामक बार खान मार्केट के अंदर, और कभी सोनिया गांधी जी के साथ दिखता है तो कभी प्रियंका वाड्रा और उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा के साथ तस्वीरों में, और वही विक्की थॉमस जो आशीर्वाद है सोनिया गांधी का, वही अमरीक विक्की जो आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। ऐसे तो तमाम नाम है, पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। ये इन कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टी के नेताओं का क्या लेन देन था? राहुल गांधी किसान भी नहीं है, राहुल तो मैं गांधी तो नहीं मानती। नुपुर, राहुल गांधी ट्विटर पर लिख रहे हैं, ये सारी की सारी तस्वीरें जो है ना, ये कटीले तारों की, नुकीली कीलों की, दीवारों की, उसको ट्विटर पर पोस्ट करके राहुल गांधी लिख रहे हैं GOI बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। भारत सरकार पुल बनाओ, दीवारें मत बनाओ। मतलब आप ये जो तैयारी कर रहे हैं अपनी कि आंदोलनकारी दिल्ली में घुसकर रास्ता ना रोकें, दिल्ली में 26 जनवरी की जैसी हिंसा ना हो, इसकी जगह वो कह रहे हैं किसानों के साथ पुल बनाइए, इसका समाधान निकालिए। नुपुर, जहां जब यूपीए की सरकार थी तो सड़क बनाने की इनकी स्पीड 8 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, और वही बढ़ा के मोदी सरकार के अंतर्गत कम से कम 40-45 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़कें बन रही है। वो कृपया पुलिया और सड़क और ब्रिज और हाईवे कैसे बनता है हमें ना सिखाएं। लेकिन रही बात राहुल गांधी की, तो मुझे भली भांति याद है पिछले बृहस्पति को इन्होंने ही एक बयान दिया था और कहा था पूरे देश में आग लग जाएगी। तो जरा मैं पूछना चाहती हूं कि जब आपके कार्यकर्ता तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, पुलिस कर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उनको रौंद के जान से मारने की कोशिश करते हैं, और वही ट्रैक्टर डीटीसी की बसेस को उड़ेल के 26 जनवरी के दिन धब्बा बनाने की कोशिश करते हैं, लाल किले पे तिरंगे के साथ किसी और धर्म का झंडा लहरा देते हैं, किस तरीके से वहां पे राइटिंग हुई, आगजनी करने की कोशिश हुई, और राहुल गांधी कहते हैं अभी और आग लगेगी 2 दिन बाद। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की नीयत क्या है? इतनी देश विरोधी कि 26 जनवरी को जो हुआ उसके 2 दिन बाद भी कह रहे पूरे देश में आग लग जाएगी। मैं तो कह रही हूँ ये किसानों का नहीं रहा ये प्रदर्शन, ये राजनीतिक प्रदर्शन बन चुका है। ओके, इसका मतलब आपको भी लगता है कि ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है? बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ ना, आपको नहीं लग रहा है कि आंदोलन खत्म होगा, इसीलिए कीलबंदी की जा रही है बॉर्डर्स पर? आपको लग रहा है ये लंबा चलेगा? और वही राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक चल सकता है। अंग्रेजी में इसे सूदसेयर कहते हैं, और मैं कोई ज्योतिष आचार्य हूं नहीं कि मैं बता सकूं कि कब खत्म होगा कब नहीं। वैसे ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिन में खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है ज्यादा दिन चलाए, क्या पता बीच में सर्वोच्च न्यायालय कोई टिप्पणी कर दे। अब ये लोग मानते नहीं है सर्वोच्च न्यायालय को, लेकिन जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अपनी में आ गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ओके, डॉक्टर अजय कुमार क्या दिक्कत है बताइए? दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा के बाद, लाल किले पर जो हुआ उसके बाद आपको पता है 6 तारीख को चक्का जाम करने का ऐलान किसान आंदोलनकारी कर चुके हैं। ऐसे में अगर ये कीलें लगाई जा रही हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है राजधानी के, क्या गलत है इसमें? देखिए, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री जो अमित शाह जी के दोस्त दीप सिद्धू कौन है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और लाल किले में जो षड्यंत्र रचा गया है ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये पूरी देश जानती है, पूरी देश को जानकारी है इसके बारे में कि दीप सिद्धू और प्रधानमंत्री जो अमित शाह 7 रेस कोर्स रोड पहुंच गया, वो लोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR सब देश के सभी नागरिक के ऊपर, लेकिन जो असली वहां पर जो है गुनहगार है उसके ऊपर कोई FIR नहीं। यह है बीजेपी स्टाइल, और बीजेपी जो देशद्रोही का काम बीजेपी हमेशा करती रही है और करते रहेंगे। और आप देख लीजिएगा कि ये पन्नू के ऊपर बार बार नाम रचा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, ना गिरफ्तारी होती है। महीनों से हम सुन रहे हैं कि ये देशद्रोही है, ये फलाना है, लेकिन कोई जो है ना तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो लाल किले पर हुई है मानक जी, ये स्पष्ट रूप से बीजेपी ने कराया, क्योंकि 9 जुलूस में से तो 7 तो शांतिपूर्वक थे। ये भाजपा चाह रहे थे कि डॉक्टर अजय कुमार वो भी किसान के ऊपर मैं खत्म कर लेता हूं। दूसरा, ये जो कील और ये कंक्रीट के जो दीवारें बना रहे थे, ये चीन के बॉर्डर और भारत की सीमा पर क्यों नहीं बना रही है? देश के अंदर ही बनाते क्यों है? ये वहां पर तो नहीं बना रहे, वहां पर लगातार चीन घुसपैठ कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जो देश तिरंगा के इतने प्रेम हो गया भारतीय जनता पार्टी को, अचानक 70 साल तक तो RSS ने कभी फहराया नहीं, और अचानक देशभक्ति हो गई इनकी। प्रधानमंत्री जी और इन सबसे पूछिए कि 70 साल तक नागपुर के मुख्यालय में क्यों नहीं झंडा फहराया,
और अभी भी कभी फैलाते नहीं है रेगुलेटर, तो इनको अचानक तिरंगा पर इतना प्रेम, ओके, जो तिरंगा को हमेशा बेइज्जत करने की कोशिश की ओके, है। आपके राजनीतिक आरोप का जवाब नुपुर देंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय कुमार, ओके, डॉक्टर अजय जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आप कह रहे हैं लाल किले पर जो हुआ वो सारे बीजेपी वाले थे, आपका ये कहना है, आपका ये आरोप है। स्पष्ट है, अगर ऐसा है, ओके, अगर ऐसा है डॉक्टर अजय कुमार, अगर ऐसा है तो 100 से ज्यादा जो गिरफ्तार हैं आरोपी दिल्ली हिंसा के लिए, उनकी कानूनी मदद के लिए आपकी पंजाब की सरकार क्यों वकील उपलब्ध करा रही है? क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गलत लोगों को पकड़ रहे हैं। दीप सिद्धू कहाँ है मानक जी? हाँ। ये जितने भी दोषी लोग हैं उनका वीडियो दिखाइए। आपने किसान नेता लोगों को गिरफ्तार करने ये लीजिए, दिखाती हूं मैं। आपने एक मिनट में आपको हस्तक्षेप नहीं किया था मैडम, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप बोल रही थी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मैडम आप भी जो है हमारी बात सुन लें, उसके बाद जो टिप्पणी करना आप करें। बोलिए। अरे मानक जी, पहले मैडम को रिक्वेस्ट, बोलिए अजय जी, बोलिए, करने की आदत नहीं, बोलिए, कुछ बोलूंगा नहीं, तो मेरे अपने बातें रखने दीजिए। सुनाई में कमी दे रही है शायद। मानक जी अब बोलिए अजय जी, बोलिए। मानक जी, पहली बात ये है कि ये सरकार, ये जो दिल्ली पुलिस के FIR से जो शर्म आनी चाहिए, जब सभी ये पत्रकार को पकड़ के ले गए, कभी किसान नेता के ऊपर FIR, असली दीप सिद्धू तो बोलता है कि वीडियो में चला देता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। आप बताइएगा, उस जो लाल किले में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? किसी की नहीं हुई है। ओके, अजय जी, लेकिन आपने ये जो कीलें लगाई गई हैं बॉर्डर्स पर, जो दीवारें बनाई गई हैं, कटीली तारें लगाई गई हैं, आप इसको सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है मानक जी, कि ये तो चीन के बॉर्डर पर रखना था, ये तो देश के किसान के बीच में जो है। और अगर 6 तारीख को आपको पता है आंदोलनकारी किसानों ने कहा है कि हम चक्का जाम करेंगे, अगर दिल्ली हिंसा रिपीट हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह का अजय जी, दिल्ली हिंसा रिपीट हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? देश के अन्नदाता के साथ, इस देश के जो पूरे जवान जाते हैं किसान के परिवार से 90%, उससे ऊपर, उस परिवार के ऊपर आप इस तरह के अजय जी, मैं कह रहा हूं दिल्ली हिंसा रिपीट हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या मानक जी? 26 जनवरी की घटना रिपीट हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? बीजेपी, 26 जनवरी का काम तो बीजेपी नहीं कराया है। अब फिर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो भी गलत है। क्यों नहीं? दीप सिद्धू और पन्नू जी जो है, ये तो भाजपा के लोग हैं, ये तो पूरा षड्यंत्र करके जो है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया है। मानक बोलने देंगे, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाह रही हूँ, एक ही चीज 4 बार बोलने से सही तो हो नहीं जाएंगे। ओके, बोलिए नुपुर, जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ जी भाई साहब, मुझे नहीं पता था हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट बीजेपी का है। जरा ध्यान से पढ़िएगा इसमें। हाँ, ये है आपका 27/11/2020 का ट्वीट, वीडियो दिखाता है दीप सिद्धू का और कहता है दीप सिद्धू इज वॉइस ऑफ अ फार्मर। आंखें खोल के देखिएगा, ये रहा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। अब आप मुझे बता दीजिए, आप तो दीप सिद्धू को खुद ही वॉइस ऑफ अ फार्मर कह रहे हैं। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। ये रहा निखिल भल्ला, ये रहा ट्रैक्टर पे ITO पे, और ये रहा निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ टाउन हॉल में बाहर है खान मार्केट के अंदर पार्टी बनाते हुए, और ये रहा राजनीति करते हुए, और ये रहा सोनिया जी के साथ, और ये रहा प्रियंका दीदी के साथ और जीजू के साथ। तो जरा बताइएगा, शायद आपकी जो टीम बनी है ना 70 वकीलों की, इन्हीं को बचाने के लिए बनी है, क्योंकि जब दीप सिद्धू को NIA के समन गए थे तो आपके सबसे दिग्गज प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने पब्लिक में मीडिया के अंदर स्टेटमेंट दी थी और दीप सिद्धू का बचाव करते हुए कहा था कि क्यों उसको NIA समन दिए हैं। खैर रही बात आप लोगों की, पूरा का पूरा ये जो हुड़दंग मचाया था उस दिन, उसमें नरेश लाल मीणा नाम का एक कांग्रेस का नेता भी था राजस्थान से। जरा बता दीजिए। अजय कुमार कह रहे हैं जो 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, नुपुर, वो कह रहे हैं आपने मासूम किसानों को अरेस्ट कर लिया है, आपने असली हिंसा करने वालों को नहीं पकड़ा है। मानक जी, ये रहा, मैं तो आज पूछना चाह रही हूँ इनसे, ये अपने दिमाग में बात स्पष्ट करें फिर बोले। एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी ने करवाया है, फिर कहते हैं कि नहीं गलत लोग अरेस्ट हो गए। अगर बीजेपी तो अरेस्ट होती। क्या बोल रहे हैं आप? आपको खुद समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया 26 जनवरी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी टीम बनी है। आपको अरेस्ट, आप पहले बताओ वॉइस ऑफ अ फार्मर कैसे हो गया? दीप सिद्धू ने तो खुद ही कह दिया था बरकत को। ओके, बोलिए अजय जी, उसके बाद आगे जा रहा हूं मैं घनश्याम तिवारी, राजीव रंजन और अभिमन्यु कोहार के पास। कैसे कह रहे हैं? बोलिए अजय जी, बोलिए।
अजय जी बोलिए। हस्तक्षेप तो मानव जी, मानव जी, ये तो फोटो और आप बात कर रहे हैं, आपके डिफेंस मंत्री ए.के. आंटनी ने कहा था कि चाइना के बॉर्डर में हमने आज तक कुछ नहीं बनाया, न सड़क बनाई, न घर बनाए, न हमने बनने दिए। जितनी सड़कें बनी है, अरे मैडम, मुझे तो बोलने दीजिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात तो रखने और आपको तो ये तक मानव जी, ऊपर एक-एक करके ओके ऊपर एक सेकंड अब अजय जी का नंबर है, अजय जी की बारी है। ऑर्डर है। ओके, अब अजय जी की बारी है, अजय कुमार बोलेंगे। डॉक्टर अजय कुमार। गूगल तो सबके पास है, दूध का दूध, पानी का पानी। इसके साथ तक बॉर्डर नहीं बनाया, आप क्या बताएंगे हमें? ऑल राइट, ओके, अरे बोलिए फोटो अजय जी देख बोलिए। लीजिए मैडम, 7 कोस 7 कोस रोड में आप गए हैं क्या? आप जा पाई हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन दीप सिद्धू पहुंच गया 7 कोस रोड। आप बताइए, दीप सिद्धू पहुंच गया 7 कोस रोड। आप गई है कि नहीं ऊपर जी, जरा बता दीजिए। कैसे हो गया, पहले इसका जवाब दीजिए। नहीं, You ये tell- वेरीफाइड मानव जी, अकाउंट है। यू टेल मानव जी, मी, यू टेल मी, यू टेल मी एंड मानव यू जी, टेल मी, ये किसान की आवाज कैसे हो गया? मानव दीप जी, सिद्धू, हिमाचल प्रदेश मानव जी, कांग्रेस का वेरीफाइड ओके नुपुर एक सेकंड, अरे रुकिए ना नुपुर, आपने दिखा दिया उनको, आपने दिखा दिया, जवाब तो सुनिए अब, दिखा दिया आपने, रुकिए ना एक सेकंड, आपने वीडियो दिखा दिया, रुकिए एक सेकंड। 1 करोड़ रुपए क्यों लिए? अच्छा रुकिए ना, आप जवाब तो सुनिए, बोलिए अजय जी। मानव जी, हाँ बोलिए अजय जी बोलिए। आपने MOU साइन क्या किया मानव चाइना जी, के साथ? दिक्कत क्या है कि बताइए, इनको जब राहुल इनकी जो गांधी है ने कौन सा बेनकाब हो MOU जाते तो साइन घबरा किया? जाते हैं। अजय फोटो जी, देखिए ना, ऐसा 7 कौन सा कोस पे ना तो फैसला आप किया कि आज मुझे नहीं मालूम है कि आप गए कि नहीं गए, मुझे आप गए कि नहीं गए नहीं मालूम। ओके नुपुर एक सेकंड, सिर्फ अजय जी बोलेंगे अब, सिर्फ अजय जी बोलेंगे, अजय जी बोलिए, हाँ बोलिए अजय जी बोलिए, बोलिए। दीप सिद्धू पहुंच गया 7 कोस रोड। मानव जी, हाँ बोलिए। हाँ, दीप सिद्धू पहुंच गया 7 कोस रोड। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। और ये बोल रहे कि हमारा ये पूरा देश जान गया है, किसान आंदोलन सभी पूरे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पूरा देश के किसान समझ गया है कि लाल किला के जो काम हुआ था, जिस तरह का घिनौना काम हुई थी वहां पर, वो जो है भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। आप बताइएगा कि सिंघू बॉर्डर में जो इनके समर्थक लोग जाकर पत्थरबाजी किए थे, पानी की टैंकर नहीं, दिल्ली जल बोर्ड की पानी का टैंकर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये गुंडे पहुंच रहे थे वहां पर पत्थरबाजी कर लेते ठीक है, ओके ओके, एक सेकंड, अब जरा घनश्याम तिवारी, राजीव रंजन, अभिमन्यु कोहार को लाइए। घनश्याम तिवारी, पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं बड़ा हंगामा हो रहा है, संसद क्यों नहीं चल पा रही है घनश्याम तिवारी? मानक, एक कैलाश मनहरी कविता है, असल मुद्दों से भटका रहे हैं हमको, कटीली बाढ़ में अटका रहे हैं हमको, वतन परस्त है बस वे, किसान जवान नौजवान बेरोजगार गद्दार हैं सभी, कूड़े कचरे सहित फटका रहे हैं हमको वे। तो जो विपक्ष मुक्त ही बनाना है कामना उनकी, परस्पर तोड़कर चटका रहे हैं हमको वे। इन्होंने विपक्ष को देश विरोधी बताया, इन्होंने मुसलमानों को देश विरोधी बताया, क्रिश्चियंस को बताया, अब किसानों को बता रहे हैं, बेरोजगारों को बता रहे हैं, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया। जब जैसा मौका मिला भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी का तोहफा, गद्दारी का लेबल किसी के ऊपर भी चिपका दिया, पत्रकार को गिरफ्तार कर दिया। मैंने शुरू में कहा था दीप सिद्धू की कॉल रिकॉर्ड पिछले 20 दिनों के सार्वजनिक कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये लोग नहीं बताते। इस देश में जो किसान धरती का सीना चीर करके अन्नदाता बन के हमारे लिए फसल उगाता है, उसके पैर के नीचे हम बड़ी बड़ी कीलें लगाएंगे? ये अंग्रेज करते थे या उससे पहले कोई जुल्मी आतताई था जो ये करता था? मैंने नहीं देखा, मैंने इतिहास में भी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। तो मतलब उनको 6 तारीख को दिल्ली में घुसने दिया जाए घनश्याम तिवारी? इस तरीके से आप ये कह रहे हैं आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने देना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक जाकर किसानों को कहता है कि सरकार से कहता है पुलिस से इनको गोली मरवा दो, ये आतंकवादी हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, वरना हम जूते मार के भगा देंगे, इनके विधायक के बोल हैं, जिसको अनेक मीडिया चैनल ने शेयर किया। जब इनका कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का कहता है ये कुकुर कुत्ते की तरह आए हैं, ये सब दल्ले हैं, ये इनके कृषि मंत्री के बोल हैं। अमित शाह स्वयं को लोकसभा की वेबसाइट में किसान बताते हैं, ये कैसे किसान है? अगर ये स्वयं किसान है, जो कीले ये किसानों के लिए लगा रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता चल के दिखाएं। ये तो इतिहास में नहीं हुआ कि किस देश के किसानों को इस तरीके के कीलों में चलाना पड़ेगा ताकि वो आपके सोने कैपिटलिस्ट की बात एक सेकंड घनश्याम तिवारी, एक सेकंड, मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा राजीव रंजन उस पर बोले और अभिमन्यु कोहार भी बोले। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई, लाल किले पर बताइए तिरंगे की जगह एक और धर्म का झंडा लगा दिया गया। उसके बाद राजीव रंजन, उस तरह की घटना रिपीट ना हो, क्योंकि उस घटना के
लिए सरकार को जिम्मेदार बताता है विपक्षी दल, बीजेपी को जिम्मेदार बताता है। अब अगर उसी तरह की घटना को रोकने के लिए बॉर्डर्स पर कीलबंदी की जा रही है, राजीव रंजन, तो गलत क्या है उसमें? देखिए, सबसे पहले मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस समय अमेरिका में महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर खालिस्तानी झंडा लहराया गया, उस समय भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आप या एनसीपी के नेताओं ने उसकी भर्त्सना नहीं की। जिस तरह से लाल किला में जो अराजक दृश्य था, 26 जनवरी को कोई दुनिया के दूसरे मुल्क के मुख्य अतिथि इस अवसर पर नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो और दुनिया को भारत में दिलचस्पी है। जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ है और किसान आंदोलन के सवाल पर राजनीति की जो रोटियां सेक रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने सियासत पर चिंता करनी चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को मैं अक्सर सुनता हूं, लंबी चौड़ी बातें होती है कई प्रावधानों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में। आपने जिनकी वकालत की है, आज आप उनके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। एनसीपी के केंद्रीय मंत्री के रूप में शरद पवार जी ने जो कुछ भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, वो भी देश नहीं भूला है। और मुझे लगता है कि आज अगर सब कुछ सही था, परंपरागत तरीके से 70 वर्षों में किसान काफी खुशहाल थे, तो फिर किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने अंदर झांकिए, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकी, बदस्तूर वो जारी रही है। हर चुनाव में आपको ऋण माफी का झांसा देना पड़ता है और उसके बाद ऋण माफी का लाभ भी नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर ये फार्म बिल को लेकर के पहले दिन से सरकार इस बात के लिए संकल्पित थी कि अगर कोई बदलाव चाहिए, वार्ता की मेज पर आइए, हम बात करेंगे। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस बात को दोहराया है। और ऐसी हठधर्मिता का क्या मतलब? आप पूरे देश को आप मुट्ठी में लेके चलना चाहते हैं कि आप बार बार कह रहे हैं अक्टूबर तक चलाएंगे? आप होते कौन है? अब देश के किसानों के अकेली आवाज थोड़े ही है। हमारे राज्य से आप किसानों को बता दीजिए, आपके आंदोलन में कहीं कोई नहीं है। और ऐसे अनेक राज्य हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो ये दिल्ली के इस आंदोलन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि मुट्ठी भर लोग राजनीतिक दलों के उकसावे पर इस आंदोलन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है। पर खत्म क्या करें फिर राजीव रंजन? सरकार तो आपकी है, राजीव रंजन, सरकार आपकी है। आप कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं, राजनीतिक इशारे पर कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। आप लाखों करोड़ रुपए का चुनाव तक लगवा चुके हैं, तो मुझे लगता है इस रवैये पर विचार करना चाहिए। नहीं, राजीव रंजन सुन पा रहे हैं मुझे? राजीव रंजन सुन पा रहे हैं? नहीं, राजीव जी का फोन कट गया है, दोबारा लगवा रहा हूं। अभिमन्यु कोहार जवाब दीजिए। अभिमन्यु कोहार, पूरे देश को बंधक बनाया हुआ है मुट्ठी भर किसानों ने, राजीव रंजन कह रहे हैं, और 6 तारीख को एक बार फिर से कह रहे हैं चक्का जाम करेंगे, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवे जाम करेंगे। क्यों भाई, क्यों बंधक बना रहे हैं देश को? मानक जी, आपका जो न्यूज चैनल है न्यूज 24, ये मुद्दों की बात के लिए जाना जाता है, तो मैं बेवजह की राजनीतिक बातों पे तो कमेंट नहीं करूंगा। आपके सवाल का जवाब दूं से पहले 3-4 बातें देशवासियों को बताना चाहता हूं। जब लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं और उस समय जब कृषि बजट पेश किया गया, उस बजट की हकीकत क्या है, ये तस्वीर पूरे देश को जाननी चाहिए। पिछले साल के मुकाबले अब की बार का कृषि बजट 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। जो पीएम किसान सम्मान निधि, जिसका ढिंढोरा प्राइम मिनिस्टर पूरे देश में पीट रहे हैं पिछले 2 सालों से, उसका जो आवंटन था वो 10,000 करोड़ रुपया कम कर दिया गया। आज से 2 साल पहले एमएसपी देने के नाम पर जो पीएम आशा योजना शुरू की गई थी, उसका हाल क्या है ये भी पूरे देश को जानना चाहिए। 2019-20 में उस पीएम आशा योजना के तहत पैसा आवंटित किया गया था 1,500 करोड़ का, पिछले साल आवंटित किया गया 500 करोड़ का, और अब की बार घटा के कर दिया गया 400 करोड़। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में, जो लोकतंत्र को जिसकी आत्मा कहा जाता है, वहां पे इतना बड़ा झूठ बोलती हैं। वो कहती हैं कि उनकी सरकार C2+50 के अनुसार फसलों का एमएसपी दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि जब से ये सत्ता में आए तब से इनका एक नारा है कि ये 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे। ये मेरे 2 सवालों का जवाब दे दें। किसानों की वर्तमान आय कितनी है, जरा ये बता दें, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपके कार्यकाल में सभी फसलों के मूल्य आधे से भी कम हो गए।
सुपर बासमती, जो सुपर फाइन बासमती राइस 2013 में बिकता था 4,800 रुपया क्विंटल, आज बिक रहा है 2,000 रुपया क्विंटल। मक्का 1,850 रुपए क्विंटल बिकता था, आज बिक रहा है 500 से 600 रुपया क्विंटल। सभी फसलों के दाम आधे से भी कम हो गए, उसके बावजूद ये कह रहे हैं ये किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अरे भाई, कौन से मैथ्स के टीचर के पास आप पढ़े हो कि मूल्य आधा कर दोगे और आय दोगुनी कर दोगे? ये क्यों बरगला रहे हो? मेरे सवाल का जवाब देंगे। दूसरी बात मानक, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे मानक जी। देखिए, जो ये कह रहे हैं चंद मुट्ठी भर किसान हैं, हम कई बार इनको कह चुके हैं, आप किसानों की संख्या गिनना तो छोड़ दीजिए, आप हमारे ट्रैक्टर गिन के दिखा दीजिए। जब 7 जनवरी को केएमपी पर हमारी ट्रैक्टर परेड हुई थी तो अनगिनत ट्रैक्टर थे, अनगिनत ट्रैक्टर। आज देश के संपूर्ण किसानों की भावनाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। वो अलग बात है कि कुछ जो ज्यादा लंबी दूरी के किसान हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण, कोरोना के नाम पर जो ट्रेनें हैं उनसे जनरल डिब्बे खत्म कर दिए गए हैं, कंफर्म्ड टिकट चाहिए स्टेशन में एंट्री के लिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये चंद मुट्ठी भर, मानक जी रुकिए एक बार 10 सेकंड दीजिए। मानक जी, जो ये बार बार एनडीए के लोग चंद मुट्ठी भर किसान कहते हैं, ये 80 करोड़ किसानों का अपमान कर रहे हैं और किसान समाज इस तरह का अपमान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया उनको कड़ी सजा दी जाए। अरे तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सब जाम करने की धमकी क्यों दे रहे हैं बार बार? आप क्यों चक्का जाम करेंगे? क्यों आम आदमी की जिंदगी को आप रोकना चाहते हैं? क्यों देश को बंधक बनाना चाहते हैं? अभिमन्यु को देखिए मानक जी, देश के सभी वर्ग हमारे साथ आज खड़े हैं। सभी बॉर्डरों पे ताजा सब्जी, ताजा फल, ताजा दूध ये कहां से पहुंच रहा है? ये आसपास के गांव वाले लोग ही तो हमें भेज रहे हैं। हमारे 185 से अधिक किसान शहीद हो गए, वो राजनेताओं को नहीं दिखा, वो भाजपा के लोगों को नहीं दिखा। आज तक प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के किसी भी छोटे जवाब नहीं दे रहे आप मेरा, उनके प्रति संवेदना, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। ये जवाब नहीं हुआ, सवाल के जवाब में सवाल मत पूछिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चक्का जाम करके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सड़कें जाम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ब्लैकमेलिंग हो रही है। ये तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के हकों की आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं। जो गूंगी बहरी सरकार जो आज सत्ता के नशे में चूर है, इसके नशे को चूर चूर करने के लिए किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और ये किसानों की आवाज सुने और किसानों की भावनाओं बोलिए अनुपुर शर्मा। सरकार सोई है, जगाने के लिए ये 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। देखिए, मैच छोड़िए, इनकी अर्थशास्त्र की समझ थोड़ी डगमगाई है, वो तो पूरी बात है। कहां से 10,000 करोड़ कम हो गया? ऑफ कोर्स ये थोड़ा महामारी वाला साल था, पूरे विश्व के सारे देशों की जीडीपी कम हुई है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, जहां पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 10,000 करोड़ बढ़ाया गया हो, माइक्रो इरिगेशन का फंड 5,000 करोड़ बढ़ाया गया हो, 10,000 करोड़ कर दिया गया हो, 15,000 करोड़ तो यही हो गए। और आप कह रहे थे फसलों के दाम कम हो गए। फसलों के दाम कम होते हुए तो एमएस स्वामीनाथन जी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1.5 गुना पे एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए सरकार के द्वारा, उन्होंने 2017 में लेके क्यों कहा कि आप इनको चुप कीजिए, आप इनको चुप कीजिए, मानव मैं इनके ऊपर नहीं बोली। आपकी बात सबने सुनी, बोलूंगी, मेरी अपेक्षा नहीं है मेरे ऊपर नहीं बोली ना। बोलिए एक ये चाहते हैं कि देश तक सच्चे किसान के पास मेरी आवाज ना जाए, इनका बस बौखलाहट पर ना जाए। अब आप बताइए मुझे, 2017 में एमएस स्वामीनाथन ने क्यों लिखा लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 1.5 गुना एमएसपी केवल मोदी सरकार ने दी? 2018 में एक ट्वीट्स का सीरीज का उन्होंने बधाई दी प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर कृषि विकास में किसी ने कुछ किया है तो केवल मोदी सरकार ने। रही आपकी वीट की बात, 2013 में 33,000 करोड़ की हो रही थी खरीद, अब वही 2020-21 में 75,000 करोड़ की खरीद है। रही चावल की बात, जहां 64,000 करोड़ नहीं हो पा रही थी 2013 में, 2020-21 में 1,72,000 की खरीद है। वही दालों की 236 क्या है 236 करोड़ की खरीद हो रही थी, वहीं पे 2020 के अंदर 10,530 की खरीद है। आप क्या बोल रहे हैं? रही बात कॉटन की, तो मैं आपको बता दूं तो लगभग 48,000% इंक्रीज है कॉटन की खरीद में एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के अंदर। भाई साहब, स्वामित्व योजना होगा जिसमें लगभग 2.25 लाख किसान भाइयों को हक मिल गया जमीनी अपना। आप पहले क्यों नहीं बोले? जिन लोगों ने झूठ बोल के बरगला के सत्ता हासिल करी कि कर माफी कर देंगे, जिस किसान के ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर था उसको 1.5 रुपए का चेक देके बेइज्जत किया गया। कितने किसान मरे कर्नाटका में? इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 3600 किसानों ने आत्महत्या करी क्योंकि घर में डूबे हुए थे। कहा चुप्पी बैठ के, चुप अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ गए थे।
एक बार और बताइए मुझे आप इतना बड़बोला मत नुपुर, एक सेकंड रुकिएगा। अपने दर्शकों को फिर से, इससे पहले क्या सम्मान निधि आई थी? न्यूज़ 24 के दर्शकों को एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। फुल स्क्रीन लाइए जरा, ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन लाइए। ये देखिए जरा, ये टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। बैरिकेड्स बीच में रखे हुए हैं, नुकीली कीलें लगी हुई हैं, सीमेंट की दीवारें वहां पर बनी हुई है, कटीले तार लगा दिए गए हैं। और जैसा अजय कुमार कह रहे हैं, ये तो पाक और चीन सीमा पर होता है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर होता है, जैसे दूसरी तरफ दुश्मन हमला करने के लिए घात लगाए बैठा हो। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की हैं। क्या वाकई ये तस्वीरें देखकर हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए? अगर हां तो किसको, कौन जिम्मेदार इन तस्वीरों के लिए? राजीव रंजन, एक बार फिर से कहिए, आप जो कह रहे थे राजीव रंजन कि मुट्ठी भर किसान राजनीतिक इशारों पर देश को बंधक बनाए हुए हैं। राजीव रंजन, देखिए, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। अगर किसान यूनियन की ओर से राकेश सिंह टिकैत ने यह धमकी दी है कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, तो निसंदेह इस देश में कठिनाइयां सबों की बढ़ेंगी। और इस वक्त जो चुनौतियां हैं, इस तरह के हालात के लिए देश तैयार नहीं है। एक मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं और इस तरह की धमकियों से देश को तबाह करने की कोशिश होगी तो निसंदेह इसके दुष्परिणाम गंभीर हो। बताइए ऐसा लगता है अभिमन्यु को, किसान संगठनों को लगातार जब केंद्र सरकार की ओर से वार्ता की मेज पर बुलाया जा रहा है, तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर आप सम्मान करते हैं, वार्ता और संवाद के बगैर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपका यकीन नहीं है और कांग्रेस के निरंकुश रवैये के साथ आपका अगर कोई संबंध है, तो मुझे लगता है उन्हें तो महारत हासिल है। बोलिए अभिमन्यु, बोलिए, जवाब दीजिए। का जो इतिहास है उनका मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये हमें देशभक्ति ना सिखाएं। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इनका इतिहास उस समय का क्या है उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। आज जो सरहदों पर जो हमारे भाई तैनात हैं वो किसान परिवारों के हैं। जो हमारे किसान परिवार के भाई वहां तैनात हैं, वो एक भी इंच पीछे नहीं हटते। उनको अपनी शहादत देना मंजूर है, लेकिन वो एक भी इंच पीछे नहीं हटते और तिरंगे में लिपट के अपनी शहादत दे के हमारे गाँव में वापस आते हैं। ये नुपुर जी को चुप कीजिए, इनको तरीका नहीं है बात करने का, कहाँ से ले आते हैं? बातें करके बोलते रहते हैं। इनको चुप कीजिए, इनको चुप कीजिए। इनकी बारी में मैं नहीं बोल रहा था, इनको चुप कीजिए पहले। आपको क्या पता? नहीं, देखिए मानक जी, आपके न्यूज चैनल की जो एक प्रतिष्ठा उसके अनुसार ये नहीं है, इनको चुप कीजिए पहले। एक मिनट, ओके, ऑल राइट, एक सेकंड नुपुर, एक सेकंड आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, एक एक करके, वन बाय वन। मैं अभिमन्यु कोहार आपसे पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे घरों से ये जवान जाते हैं तो बॉर्डर पर तैनात होते हैं, तिरंगे में लिपट के आते हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान पिट रहे थे ना और 350 से ज्यादा अस्पतालों में पड़े थे, वो भी तो आप ही के घरों से आते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हमारे घर। अगर उस तरह की घटना को रोकने के लिए बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है तो क्या गलत है, बताइए? हमारे घरों से ही वो पुलिस वाले भाई आते हैं। जिस भी व्यक्ति ने किसी पुलिस कर्मी पे हाथ उठाया, उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये मांग हम कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस एक्शन ले उन लोगों पर, प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, देखिए मानक जी, जो ये पूरा सिस्टम है ये हमें समझना पड़ेगा। सड़कें जाम नहीं, सिस्टम एक सेकंड, बहुत बात हो गई, एक मिनट अभिमन्यु, सारी डिटेल में बात हो चुकी है। मुझे बताइए 6 तारीख को सड़कें जाम करके क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्यों हाईवे जाम करेंगे आप? क्यों आम लोगों की जिंदगी रोकेंगे? 6 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से सड़कें जाम करके किसान ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान या तो आंदोलन जीत के अपने घरों में वापस जाएगा या फिर दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी देकर वापस जाएगा। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक किसानों के हक और अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक ये तीनों काले कानून जो किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए हैं, अभिमन्यु एक सेकंड, अभिमन्यु, एक तो ये शांतिपूर्ण का मतलब हमको समझना और समझाना पड़ेगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी से पहले शांतिपूर्ण था, उसके बाद नहीं था। और दूसरा 6 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से सड़क जाम करेंगे। सर मुझे समझ में नहीं आया, सड़क जाम करना शांतिपूर्ण होता है क्या? आपको पता है उस सड़क से लोग अपने काम पर जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने जाते हैं। आपको पता है दूध की, फलों की सप्लाई होती है, एम्बुलेंस जाती है, पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, कितनी सारी चीजें जाती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप ये चीजें ब्लॉक करेंगे तो क्या ये शांतिपूर्ण रहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। और अब तक भी जो हमारे चक्का जाम से कार्यक्रम हुए उसमें एम्बुलेंस के लिए हमने पेश रास्ता छोड़ा कि भाई एम्बुलेंस कोई भी नहीं रुकनी चाहिए। और आप एक चीज समझिए मानक जी, जब लोकल लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है तभी तो चक्का जाम हो रहा है ना। इसमें सभी वर्गों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए, ये मत कहिए कि सारे स्थानीय लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। कौन स्थानीय लोग बताइए जिसका काम धंधा सफर कर रहा हो, उस पर असर पड़ रहा हो, जिसका आना जाना बंद हो गया हो, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई हो, वो कैसे सपोर्ट करेगा आपको? क्या बात करते हैं आप भी अभिमन्यु कुमार? कुछ एक लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा आपको। घनश्याम तिवारी, क्या अक्टूबर नवंबर तक अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा तो कहां जा रहे हैं हम? घनश्याम तिवारी, एक तरफ निरंकुश सरकार है और दूसरी तरफ वो किसान हैं जो देश के अन्नदाता हैं, और हम किसानों की तरफ जा रहे हैं। हम निरंकुश सरकार की तरफ नहीं जा सकते जिसके विधायक इस तरीके से किसानों को गाली दे, अपने गुंडे भेजे उन्हें मारने के लिए। जो सरकार अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि दीप सिद्धू जो कि इनकी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, वो आदमी लाल किले में कैसे घुसा, उसके कॉल रिकॉर्ड अब तक सार्वजनिक नहीं किए। जो सरकार अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जो 92 लाख कंसल्टेशन इन्होंने किए थे इस बिल को लाने में, वो कौन से किसानों के साथ किए थे, क्योंकि ये तो लॉ मिनिस्टर ने कहा था, ये मैंने और आपने और मीडिया ने तो नहीं कहा था। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बता पाई, तो सरकार जब धोखेबाजी और इस तरह की गुंडागर्दी के सहयोग में उतर आए तो किसानों को अपनी तरफ से पूरे दमखम से जुटना पड़ता है। तो देश के किसान दमखम से जुट रहे हैं। राजीव रंजन एक कमेंट करिएगा, उसके बाद जा रहा हूं अजय कुमार के पास। राजीव रंजन, विपक्ष तो खुलकर आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा है। लंबे समय तक सरकारें रही हैं, हाँ, और इन्हें सबसे पहले आंदोलन के पक्ष में बोलने के पहले अपने सरकार की उपलब्धियों का व्हाइट पेपर भी जारी करना चाहिए। ये तमाम वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने समय में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए कोई ईमानदार कोशिश नहीं की, लोगों की जिंदगी नहीं बदली, और आज केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए उकसावे की राजनीति कर रहे हैं। और ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वार्ता की मेज पर आने की पहल को स्वीकार कीजिए। जिनको भी एक रचनात्मक इसका समाधान चाहिए, बगैर बातचीत के नहीं होना है, और बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार है। पर राजीव रंजन, बातचीत तो अटक गई ना, बातचीत तो यहाँ अटक गई। कानून वापस लीजिए, वो कह रहे हैं वापस नहीं लेंगे, स्थगित हो चुके हैं, या हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे। बातचीत तो यहीं अटकी है, कौन पीछे हटेगा? यही तो मसला है आज। नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस तरह से तो नहीं हो सकता है। जो देश की परिस्थितियां हैं उसको किसान संगठनों को भी समझना होगा, और मुझे लगता है किसान संगठनों की जो आज दिल्ली में उपस्थिति है वो पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी देश के तमाम किसान संगठनों से बात करना चाहिए, अलग अलग राज्यों के किसानों के मन भावनाओं के अनुरूप उन्हें एक आंदोलन की रणनीति बनानी चाहिए। ओके, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, राजीव रंजन, नुपुर शर्मा दोनों कह रहे हैं, सरकार बार बार कह रही है, बीजेपी का तो ये स्टैंड है कि ये सारे देश के किसान नहीं है, और आप भड़का रहे हैं इन मुट्ठी भर किसानों को, जिसकी वजह से आज देखिए बॉर्डर पर यह हाल है। कीलें लगानी पड़ रही हैं, दीवारें बनानी पड़ रही हैं, बैरिकेडिंग, कटीले तार, बिल्कुल कीलबंदी, किलेबंदी कर दी गई राजधानी की। दिक्कत की, अच्छा मानक जी, बिना कोई हस्तक्षेप किए हुए मैं सिर्फ 2 मिनट में अपने बातें रख लेता हूं। पहले राजीव रंजन जी हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये कानून जो है कितने बहुत ही खराब, बहुत ही अच्छी कानून है और किसान से इस कानून से बहुत फायदा होगा। यही कानून पिछले 2000 राजीव जी के जो प्रदेश है बिहार से, ये कानून 2006 से वहीं लागू है, तो देश के सबसे गरीब किसान बिहार का है, और इस पर कोई जवाब कभी भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं। नुपुर जी कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिया, मोदी जी ने सबसे ज्यादा किसान को फायदा पहुंचाया, लेकिन यही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू नहीं कर सकते हैं। तो लगातार असत्य टीवी चैनल में कहना, तीसरी बार उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी का जो जब मूर्ति का वैंडलाइजेशन हुआ था वाशिंगटन में, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, वो भी झूठ निकला। गूगल करके बाद राजीव जी कम से कम चेक तो कर लेते वैंडलाइजेशन के बारे में। तो लगातार टीवी में आकर के आंकड़े ऐसे पेश करने जैसे वो सत्य और उसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि गूगल का जमाना है तो सबको सच मालूम हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एफिडेविट बाय मोदी गवर्नमेंट। सेकंड, 2006 से ये कानून बिहार में लागू है, देश का सबसे गरीब किसान बिहार का है, तो कम से कम जेडीयू तो इसका जवाब दे कि 15 साल से नीतीश जी तो बिहार के किसान 30,000 सालाना क्यों सिर्फ कमा रहा है।
ये तो सबसे शर्म की बात तो जेडीयू को होनी चाहिए बिहार में। ओके। तीसरी बात है कि देश के किसान को अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कुछ लोग ने हमला किया था वो सचमुच में उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा था और आईबी ने कहा था कि आंदोलन के लिए अनुमति मत दीजिएगा, कुछ असामाजिक तत्व हैं, तो अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी का जो है उनके अनुमोदन को दरकिनार करते हुए बोला कि नहीं चलने दीजिए। तो ये साजिश है केंद्र सरकार। ऑलराइट, ओके। अजय जी, मैं इसी नोट पे शो को खत्म कर रहा हूं। आपने जो कहा ना, और जो अभिमन्यु कोहार कह रहे थे और घनश्याम तिवारी भी यही कह रहे थे कि जिस किसी ने भी दिल्ली में हिंसा की उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अलग बात है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी कानूनी मदद की जा रही है। तो इतना साफ है, जिन जिन लोगों ने दिल्ली में हिंसा की उनमें से ज्यादातर की पहचान मान के यही चलिए आप, ज्यादातर की पहचान हो जाएगी, क्योंकि हजारों वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुके हैं, सीसीटीवी कैमरेज भी हैं। ज्यादातर की पहचान हो जाएगी, पता लग जाएगा कि वो कहां से आए थे। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाना है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर आपका, डॉक्टर अजय कुमार, घनश्याम तिवारी, राजीव रंजन, अभिमन्यु कोहार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।